पास होगा वार्निंग साइंस ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस इन आवर बॉडी। लाइक कौन कौन से ऐसे साइन है जिससे आप ये एनालिसिस कर सकते हो कि आपकी बॉडी में हार्मोनल जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है। अ लॉट ऑफ साइंस हैं, डिफरेंट टाइम बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं वो पिन पॉइंट करूँगी जो हम बेसिक रूटीन में हम उसको चेक कर सकते हो, जो बहुत ज़्यादा हम लोग एज्यूम करते हैं कि लाइक अगर ये सब कुछ होगा तो इट्स मीन समथिंग गोइंग रॉन्ग इनसाइड द बॉडी अकॉर्डिंग टू द रिगार्डिंग हार्मोन। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि हार्मोन्स हमारे पास केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, कब क्या और कैसे करना है। ठीक है, हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो ऑलमोस्ट हमारे हार्मोनल बैलेंस के ऊपर ही चलते हैं। लाइक अगर किसी को कोई मसला तो हम कहते हैं मे बी इसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी हमारी बॉडी में ऐसे साइन है जिससे हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि हम लोग हार्मोनल इम्बैलेंस को फेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ ये है हमारे पास हार्मोनल बैलेंस की, वो है गेन वेट। बॉडी वेट गेन होना सेपरेट चीज़ है, लेकिन जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो आपकी बॉडी में वेट गेन इस तरह होता है कि आपके पफ्स बनना शुरू हो जाते हैं, लाइक बेली फैट में आपको इस तरह होना शुरू हो जाएगा। सेम कंडीशन आई एम फेसिंग राइट नाउ, इट्स मीन मुझे खुद भी हार्मोनल इम्बैलेंस का कोई इशू है। उसके अलावा आपका जो फेस है वो राउंडेड और पफी टाइप सा हो जाता है और डिफरेंट पैचेस आपके बैक पे, आपकी बैली पे बनना शुरू हो जाते हैं। तो गेन वेट जो है वो पहला सिम्टम है हार्मोनल इम्बैलेंस का, और ये हमारे साथ रिलेट करता है थायराइड हार्मोन्स के साथ। ठीक है, तो हमेशा जब आपका वेट गेन होता है तो डॉक्टर्स जो है वो आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप थायराइड हार्मोन का जो टेस्ट है जी वो करवाएं, तो उससे हम पता करेंगे कि आपको थायराइड का इशू है कि नहीं है। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो हमारे पास आती है सिम्टम्स में, वो आती है फटीग। हर टाइम आपकी जिस्म थका हुआ, टूटा हुआ, एनर्जेटिक नहीं है, कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा, सुस्ती चढ़ी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से उनकी डाइजेशन नहीं हो रही। जब उनकी प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रही तो आपकी बॉडी के, आपके मसल्स को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही। इसकी वजह से आप क्या करते हैं, आप हर टाइम फटीग को फील करते हैं। थर्ड पे जो चीज़ आती है हमारे पास वो है इरेगुलर हार्ट बीट। मैं कहती हूँ मैं चल रही हूँ, मेरे सांस चढ़ गया, आपकी हार्ट बीट ज़्यादा हो गया है। लाइक अगर आप वॉक करें तो आपकी हार्ट बीट ज़्यादा होगी, तो इट्स मीन कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है। और ये आपके ब्रेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके हार्ट बीट को कंट्रोल में करे, उसको मेंटेन करे। इसकी वजह स्ट्रेस भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकती है, और इसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग इशूज़ भी आ सकते हैं। सो इसके बारे में आपको एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, नंबर 4 पे जो आती है वो है इंक्रीज एपिटाइट। लाइक हम लोग कहते हैं यार मुझे नॉर्मल रूटीन से बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो आपको इस चीज़ पे सोचना पड़ेगा कि आपको भूख क्यों लग रही है ज़्यादा। इट्स मीन हार्मोनल इम्बैलेंस है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो आपकी है अफेक्टेड जॉइंट्स पेन। लाइक आपको बहुत ज़्यादा जॉइंट्स पेन है, बैक पेन है, नी पेन है, डिफरेंट जॉइंट्स पेन है, तो आप इतना जिस्म को अजीब सा समझोगे लाइक, और आप ये सोचोगे कि यार मेरी अभी ये एज नहीं है तो मुझे जॉइंट्स पेन क्यों हो रही है। तो इसका मतलब भी यही है कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा ये एक्सेसिव स्वेटिंग, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स का फंक्शन है कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर्स को मेंटेन रखे विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू मेंटेन द बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट टेम्परेचर। ठीक है, होम्योस्टेसिस। लेकिन क्या होता है कि जब आपके हार्मोन चेंज होते हैं तो आपकी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब आपकी बॉडी के टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। तो ये भी एक सिम्टम है हमारे पास हार्मोनल इम्बैलेंस का आपकी बॉडी में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने आप को देखें क्योंकि आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है। मेरी पहले भी एक वीडियो थी, मैंने उसमें बताया था कि अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। नो डाउट मैं खुद भी ख्याल नहीं रखती, जितना रखना चाहिए मैं खुद भी ख्याल नहीं रखती। इसके ऑपोजिट अगर मैं बताऊं कि अगर आपको ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो पहली बात तो यह है कि अपने आप को स्ट्रेस से बाहर निकले। स्ट्रेस से बाहर निकलना बहुत मुश्किल चीज़ है, सिर्फ कहने की बात होती है कि खुद को स्ट्रेस से बाहर निकल दे, बट एवरीथिंग्स टेक टाइम। ठीक है, ट्राई टू चेंज योर इन्वायरमेंट। आप किसी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे आप रिलैक्स फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, उस गैदरिंग में बैठे जहाँ पे आपको लगता है कि आप थोड़ा बेहतर फील कर रहे हैं, तो अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करें, थोड़े से हार्मोनल जो है वो बैलेंसिंग की तरफ जाएंगे।